हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्चुअल बडी। आज के इस वीडियो में आईआई एंड आईएफओए के एग्जाम फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। आफ्टर दिस वीडियो आपके मन में सारे डाउट्स लाइक स्टडी मटेरियल परचेज करना नेसेसरी है, आईआई से पर एग्जाम फीस क्या है एंड आईएफओए से पर एग्जाम फीस क्या हमको पड़ेगी, इन केस यू फेल योर फर्स्ट अटेम्प्ट देन दोबारा पेपर देने में क्या कॉस्ट आएगी, डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पेपर्स क्या है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, आईआई से वन टाइम स्टडी मटेरियल परचेज करना नेसेसरी होता है, बट आईएफओए में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। सो अब एक डाउट आईएफओए वालों के लिए यहाँ आता है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। विदाउट परचेजिंग स्टडी मटेरियल तो कुछ पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए परचेज तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज जहाँ से भी आप कोचिंग लोगे वो स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा ही देते हैं, वरना पीडीएफ स्टडी मटेरियल की इजीली मिल जाती है विद योर नेटवर्क्स, जो आप लिंक्डइन वगैरह है जो टाइम के साथ सबके बन जाते हैं। और तो एक बार ये वाली जो टेबल है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है आई बिलीव, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जो सारी फीस है वो मेंशन है एज ऑन 29 मार्च 2025। आगे फीस थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकती है। एग्जाम फीस जो आईएफओए कॉलम में है वो कन्वर्टेड इनटू रुपीज है फ्रॉम जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, बिकॉज आईएफओए की सारी फीस जीबीपी में जाती है जो वहाँ की करेंसी है। और अगर आप आईएफओए की आगे पेमेंट भी करते हो, चाहे वो एग्जाम फीस है चाहे मेंबरशिप फीस है, कोई भी पेमेंट करते हो तो रुपीज में नहीं होगी, उसके लिए आपको जीबीपी में ही करनी पड़ेगी। तो एक बार आप टेबल को ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हैं कि आईएफओए की एग्जाम फीस जो हमारे सेकंड कॉलम में एंड आईआई की एग्जाम फीस जो हमारे थर्ड कॉलम में, उनमें कितना डिफरेंस है। बट आईआई की एग्जाम फीस को खाली कंसीडर करना एक अनफेयर होगा, बिकॉज आईआई में स्टडी मटेरियल भी परचेज करना नेसेसरी है। तो आईआई की पर पेपर कॉस्ट एग्जाम फीस प्लस स्टडी मटेरियल दोनों है। आपको शायद कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं और क्लियर होगा। सपोज करो आप CS2 पेपर देते हो जो हमारा सेकेंड रो में है, तो उसमें आईएफओए से आपको फीस पड़ेगी 22,000 रुपये। बट अगर आप सेम पेपर आईआई से देते हो तो उसकी कॉस्ट आपको 13,000 पड़ेगी, 5,000 प्लस 8,000 दैट्स। और अगर आप CM2 देते हो तो आईएफओए से तो सेम 22,000 ही पड़ेगी, बट आईआई में इट विल कॉस्ट यू 11,500, दैट इज 5,000 प्लस 6,500। और जो ये आईएफओए की फीस मेंशन है इधर, ये है फीस एज अ रजिस्टर्ड मेंबर एंड रिड्यूस रेट वाली। तो एक ये चीज बहुतों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि मेंबर और रिड्यूस रेट का क्या चक्कर है। तो आईएफओए में दो चीज होती है, मेंबर एंड नॉन मेंबर, एंड दूसरा रिड्यूस रेट एंड फुल रेट। पहला मेंबर एंड नॉन मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। एज अ मेंबर अपीयर होने के लिए आपको मेंबरशिप फीस लेनी पड़ेगी, जिसकी वन टाइम कॉस्ट 14,000 है एंड रिन्यूअल चार्जेस एवरी ईयर इज 8,000। ये भी कन्वर्टेड इनटू रुपीज ही है। और एज अ नॉन मेंबर अपीयर होने के लिए मेंबरशिप की कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, सेम सिंपल चीज है। आईएफओए में फर्स्ट पेपर एज अ मेंबर और एज नॉन मेंबर दोनों दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है टोटली। एज नॉन मेंबर आप फर्स्ट पेपर ओनली CS1 या CM1 में से ही दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर दे दिया, खाली 2 पेपर के लिए ही आईएफओए अलाउड करता है। उन दोनों में से भी खाली आप एक ही पेपर दे सकते हो अपनी चॉइस का। अगर आपका एक पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी कंपलसरी है। और एज अ नॉन मेंबर पेपर देने के लिए आपको कॉस्ट पड़ेगी 38,500 रुपीज, जो एक्चुअल में 350 GBP है, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 38,500 रुपीज इंडिया में। और जबकि हम जैसे पहले देख चुके हैं कि CS1 या CM1 की कॉस्ट एज अ मेंबर ओनली 22,000 थी। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए, आपकी चॉइस रहेगी, आप पहला पेपर मेंबर की तरह देना चाहते हैं या नॉन मेंबर की तरह देना चाहते हैं। बट फर्स्ट पेपर क्लियर होने के बाद तो आपको मेंबरशिप लेनी कंपलसरी ही है। अब फुल रेट्स और रिड्यूस रेट डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी एलिजिबिलिटी है रिड्यूस रेट के लिए, उसमें एक तो इनकम क्राइटेरिया है एंड सेकंड इज आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए रिड्यूस रेट मेंबरशिप, रिड्यूस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 8700 GBP से कम है, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 9,63,200 समथिंग होती है, उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो सिंपल सा ही प्रोसेस है। तो एक और चीज एक्सप्लेन करते हैं अब हम
कि अगर हमारा इनकेस पेपर क्लियर नहीं होता आईआई से भी और आईएफओए के से भी, तो केस की समझ के क्लियर करेंगे। इसमें जो आपको लेफ्ट साइड की फिगर दिख रही है ये आईआई की है एंड राइट साइड आईएफओए की फिगर है, और ये CM2 के एग्जाम्पल से समझते हैं। आईआई के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट चार्जेस इज 11,500, जिसमें 5,000 प्लस 6,500 रुपये हैं, एंड आईएफओए में 22,000। अगर इनकेस आपका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे, तो आईआई से आपको दोबारा स्टडी मटेरियल परचेज करना नेसेसरी नहीं है, तो आपको खाली एग्जाम फीस पे करनी है विच इज़ 5,000, एंड आईएफओए में फुल एग्जाम फीस जाएगी विच इज़ 22,000। अगर बाय लक सेकंड भी नहीं होता तो आप थर्ड देंगे, तो उसमें फिर 5,000 जाएगी आईआई के लिए एंड आईएफओए के लिए 22,000 अगेन। इसलिए आईआई से पेपर देना इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सारा डाटा आपके सामने है, आप अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एक्चुरियल कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अ कंप्लीट वीडियो विच ऑन आईआई एंड आईएफओए एग्जाम फी स्ट्रक्चर। आई होप आपके सारे डाउट अब अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे, बट स्टिल आपको रहता है कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।